रघुबर की कथा, रघुबर की कथा, सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। श्री जटायु जी और संपाति दो पक्षी भाई थे। दोनों बड़े पराक्रमी और साहसी थे। एक बार दोनों भाइयों ने सूर्य तक पहुंचने के लिए आकाश में उड़ान भरी। सूर्य के प्रचंड तेज के कारण बुद्धिमान जटायु तो वापस लौट आए, परंतु अभिमानी बड़े भाई संपाति उड़ते चले गए। ऊपर सूर्य की अपार गर्मी से संपाति के पंख जल गए और भयंकर चित्कार करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। समुद्र के किनारे एक गुफा में रहने लगे। सीता जी की खोज करते समय बानरदर इन्हीं संपाति से मिला था और दूसरे भाई उधर बुद्धिमान जटायु लौटकर पंचवटी के जंगल में रहने लगे। जहाँ तहाँ ऋषि मुनियों का सत्संग कथा वार्ता होती, वहीं पेड़ पर बैठकर बड़े प्रेम से सुनते। भगवान की कथा वार्ता में जीवन बिताते। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते उनके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो गया। उस समय अयोध्या जी में चक्रवर्ती महाराज दशरथ राज्य कर रहे थे। एक बार राजा दशरथ को पता चला कि हमारे राज्य में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला है, क्योंकि शनिश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेद कर जाने वाले हैं। इस घटना को सकट भेदन भी कहते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी इस घटना को बड़ी भयंकर घटना बताया। फिर क्या था, परम तेजस्वी महाराज दशरथ अपने दिव्य विमान पर बैठकर शनैश्चर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और सूर्यमंडल से भी 1.25 लाख योजन दूर नक्षत्र मंडल पर पहुंच गए। शनैश्चर को ललकारा और उनको लक्ष्य करके बाण का संधान किया, परंतु शनैश्चर की भयंकर दृष्टि पड़ते ही महाराज दशरथ का वह दिव्य रथ भस्म हो गया और राजा आकाश से नीचे पृथ्वी की तरफ गिरने लगे। गिरते समय आकाश में उड़ते हुए जटायु ने इन्हें अपनी पीठ पर बिठा लिया। राजा फिर शनैश्चर पर प्रहार करने के लिए चल पड़े। शनैश्चर ने देखा कि ये तो फिर युद्ध करने के लिए आ गए। अब की बार शनैश्चर देवता डर गए। हमने तो ऐसा प्रतापी राजा कभी पहले नहीं देखा। शनैश्चर ने राजा से वर मांगने को कहा। तब दशरथ ने कहा कि आप कभी शकट भेदन मत करना, जिससे हमारे राज्य में अकाल ना पड़े। शनैश्चर जी ने एवमस्तु कह दिया। जटायु ने राजा दशरथ को पृथ्वी पर सकुशल पहुंचा दिया। दशरथ जी ने जटायु का बड़ा उपकार माना। बोले, गीधराज, मेरा नाम दशरथ है। मैं भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट हूँ। मैं आपका कौन सा काम करूँ? आपने मेरी जान बचाई। जब जटायु को पता चला कि ये तो राजा दशरथ हैं, यह जानकर तो जटायु बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषिमुनियों से सुन रखा था कि राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम का अवतार होने वाला है। जटायु ने दशरथ जी से वर मांगा कि आप अपना बड़ा पुत्र मुझे दे दें। यह सुनकर दशरथ जी उदास हो गए। कहने लगे, हे मित्र, मेरे तो छोटा या बड़ा कोई सा भी एक भी पुत्र नहीं है। तब जटायु हंस के कहने लगे, हे महाराज, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जब होगा तब दे देना। क्योंकि ऋषि मुनियों की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती।
तो जब तुम्हारे को बड़ा पुत्र होगा, ज्येष्ठ पुत्र होगा, तो वो मेरा हुआ। दशरथ जी ने वादा किया और अपने घर को चले गए। अब तो भगवान के अवतार का समय आ गया। दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्राकट्य हुआ। जटायु ने देखा प्रभु के जन्म पर आकाश में देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। अरे मेरे लाल का जन्म हो गया, मैं भी जाकर दर्शन करूँगा। फिर क्या था, जटायु जी राजा दशरथ के द्वार पर आकर विराजमान हो गए। बड़े भारी विशालकाय पक्षी को देखकर अयोध्यावासी आश्चर्य करने लगे। राजा दशरथ को खबर मिली, अरे ये तो मेरे मित्र जटायु जी आए हैं, सादर लिवा लाए और जहाँ भगवान का जन्म हुआ था सूतिका गृह के द्वार पर ले आए और दशरथ जी रामलला को गोद में लिवा के बाहर लेके आए। नन्हे से रामलला का दर्शन पाकर जटायु जी तो धन्य हो गए। प्रेम के कारण नेत्रों में जल भर आया। बोले, हे दशरथ, अभी तो ये छोटे से सुकुमार लाल हैं, अभी आप ही इनका लालन पालन कीजिए, बड़े होने पर हम इनको ले जाएंगे। इस प्रकार जटायु जी हर वर्ष श्री अवध में आते और राम लला का दर्शन करके चले जाते और दशरथ जी को शर्त की याद भी दिला जाते कि देखना ये जो है ना राम लला, ये हमारे हैं, और चले जाते। दशरथ जी की ममता को देखकर एक बार जटायु जी बोले, राजन हम तो पक्षी हैं, हम इन्हें कहाँ रखेंगे, ऐसा करो तुम ही इनका लालन पालन करो, पर याद रखना ये हमारे बेटे हैं। और इस प्रकार जब राम जी कुछ बड़े हुए तो हर वर्ष की बात ही हर वर्ष जटायु जी उनको देखने के लिए आया करते थे। तो राम जी जब बड़े हुए तो मैं भी जटायु जी के भाव को समझने लगे। राम जी ने अंत तक जटायु जी को पिता ही माना। वनवास के समय पंचवटी पहुँचते हैं भगवान। मार्ग में जटायु से भेंट होती है। परिचय में ये अपने आप को राम के पिता का मित्र बताते हैं कि हे राम, हम तुम्हारे पिता के मित्र हैं। यह सुनकर राम जी ने जटायु जी की पूजा करते हैं और उन्हें नमस्कार करते हैं। जटायु जी को 2 पुत्र और बहू मिल गई। राम जी वहीं पर्णकुटी बनाकर रहने लगे पंचवटी में और जटायु जी अपने बहू बेटों की सुरक्षा में रहने लगे। गिद्धराज से भेंट हुई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण ग्रह छाए। पंचवटी में भगवान निवास करने लगे और गिद्धराज जटायु जी पेड़ पर बैठकर उनकी रखवाली करते। आगे चलकर जब दुष्ट रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था तो सीता जी विलाप कर रही थी। सीता जी की आर्तवाणी सुनकर जटायु जी दौड़ पड़े। सीते पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस पापी निशाचर का नाश कर दूंगा। ऐसे कहते हुए क्रोध में भरकर जटायु जी ने रावण पर प्रहार किया। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हों जातु धान करनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छुटहि पवि पर्वत करु जैसे। जटायु ने रावण को बार बार फटकारा किंतु रावण नहीं रुका।
तब जटायु ने चोंचों और पंखों से घोड़ों को मारकर रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रावण को घायल कर दिया, सीता जी को छीन लिया। घाव से घायल रावण ने अपनी तलवार निकाली और गीधराज के पंख काट डाले और सीता जी को लेकर वो तो चला गया। घायल गीधराज जटायु पृथ्वी पर पड़े हैं, आँखों से आंसू भरे हैं, पछता रहे हैं, हाय हाय मैं सीता बहू को दुष्ट राक्षस से न छुड़ा सका, मेरा जीवन बेकार चला गया। दशरथ से मेरा बड़ा प्रेम था किंतु मैं उसे निभा न सका। जटायु जी बार बार पछता रहे हैं, सिर धुन रहे हैं, हाय मैं राम को न देख सका और न ही सीता की सुध को राम को सुना सका, मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। और उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई आ गए और जटायु जी को गोद में उठा लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।